Students, I am Ranjit sir from Vidarbha Defense Career Academy situated in Nagpur. 2 दिन के बाद में एनडीए का पहला एग्जाम है इस साल का और उसके लिए आई वांट टू शेयर सम ब्यूटीफुल थिंग्स विथ यू अबाउट द कंटेंट ऑफ इंग्लिश ग्रामर व्हिच इज आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन. तो बात करते हैं सिलेबस की. ये सिलेबस में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें से पहला जो क्वेश्चन है वो रहेगा सिनोनिम्स का, जिसका मतलब होता है सिमिलर वर्ड्स. सेकंड क्वेश्चन रहेगा एंटोनिम्स का, मींस अपोजिट वर्ड्स. ये आपको आइडिया है इसकी. सिनोनिम का रहेगा पहला क्वेश्चन, एंटोनिम का रहेगा दूसरा क्वेश्चन. तीसरा क्वेश्चन जो कि एरर्स का रहेगा, जिसको फुल फॉर्म में कहते हैं स्पॉटिंग द एरर्स, मैं शॉर्टकट में कह रहा हूं ओनली एरर्स. फोर्थ क्वेश्चन रहता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट का, सेंटेंस इंप्रूवमेंट या सेंटेंस करेक्शन का. इसके बाद में बारी आती है पांचवा क्वेश्चन जो रहेगा सेंटेंस कंप्लीशन का. ये ग्रामर के डिफरेंट टॉपिक्स हैं जिनको अलग अलग नाम दिया गया है. मैं बाद में ये एक्सप्लेन करूंगा कि इसमें एग्जैक्टली पूछा क्या जाता है. नंबर 6 पे आता है क्वेश्चन रहेगा इडियम, इडियम्स एंड फ्रेजेस. नंबर 7 पे आता है पैराजम्बलिंग, पैराजम्बलिंग. इसे और एक नाम होता है रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस. एंड द लास्ट क्वेश्चन वो जो रहता है दैट इज कॉम्प्रिहेंशन. और कॉम्प्रिहेंशन में आता है आपको एक पैसेज जो कि 5 मार्क का रहता है. तो देखा जाए तो कंपल्सरीली देयर आर ओनली 8 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आर आस्क्ड इन दिस एग्जामिनेशन. अब इसको डिटेल में पढ़ते थोड़ा कि ये 8 क्वेश्चन में से परसों जो एग्जाम होने वाली है उसमें कितने क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि मार्क्स तो 50 ही है और क्वेश्चन जो है 8. तो जहां तक हमारा एक्सपीरियंस है, हम जब पढ़ाते हैं और ट्रेंड देखा जाए तो ट्रेंड ये चल रहा है सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एरर्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस. ये जो 4 क्वेश्चंस है ये कंपल्सरी है. यानी आपको आपके पास में आज का एक दिन और ये जो कल का दिन है, ये जो 2 दिन बचे हैं, 2 दिन में आपको सिर्फ पहले ये 4 टॉपिक पे फोकस करना है. 10 मार्क के लिए सिनोनिम पूछे जाना ही है, ये पिछले 4-5 साल का ट्रेंड है. 10 मार्क के लिए एंटोनिम आएगा ही. एरर्स के बिना पेपर नहीं बनता. और आजकल तो ये इडियम और फ्रेजेस बहुत देने लगे हैं. किस क्वेश्चन को अवॉइड करना चाहिए, किस क्वेश्चन को छोड़ देना चाहिए, तो वो है कॉम्प्रिहेंशन. बीते 4 या 5 सालों में इसके ऊपर एक भी क्वेश्चन पूछा नहीं गया. बहुत सारे स्टूडेंट्स अपेक्षा करते हैं कि एग्जाम में पैराजम्बलिंग या रीअरेंजमेंट आना चाहिए, जिसको आप आसान लैंग्वेज में PQRS भी कहते हो. ये अच्छा है कि अगर एग्जाम में आता है तो सबकी लॉटरी लग जाएंगी, क्योंकि इस पे मार्क सिक्योर करना काफी आसान होता है. लेकिन इट्स अ मैटर ऑफ लक, ये एग्जाम में आना चाहिए. तो अगर ये नहीं आता है तो अभी वेटेज जाएगा इसकी तरफ, सेंटेंस कंप्लीशन. सेंटेंस कंप्लीशन का और एक मतलब होता है फिल इन द ब्लैंक. इसमें फिर आपको प्रीपोजिशन या कोई डिफिकल्ट वर्ड जिसको डाल के वो सेंटेंस मीनिंगफुल कैसे हो सकता है ये आएगा. तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि इसी 5 क्वेश्चन को आपको ज्यादा फोकस करना है. बात करते हैं सिनोनिम की. सिनोनिम के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा कम से कम 500 to 1000 सिनोनिम्स अच्छे से लर्न करना पड़ेगा. ये एरर की अगर बात करते हैं तो एरर में बेसिक टाइप के क्वेश्चन आते हैं. नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन. इसके बेसिक कांसेप्ट आप अच्छे से पढ़ लीजिए, ग्रामर के रूल लर्न कर लीजिए और उसकी प्रैक्टिस कीजिए कि किस तरह से एरर पूछी जाती है. उसके बाद में टाइम एंड टेंसेस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच और डिग्रीज के जो 3 टाइप होते हैं उनके बारे में और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, इसके बारे में इसमें एरर पूछे जाते हैं. जनरली ऐसा देखा गया है कि जिस साल एरर के क्वेश्चन आए हैं उस साल सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन नहीं आते, क्योंकि एरर्स और सेंटेंस इंप्रूवमेंट इसमें एक प्रकार की सिमिलरिटी होती है. सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन ज्यादा हार्ड होते हैं. इसका रीजन ये है कि इसमें हमें एरर तो पहचानना पड़ता ही है कि सेंटेंस दिया हुआ सेंटेंस राइट है कि रॉन्ग है, और उसके बाद में हमको उसको करेक्ट भी करना पड़ता है. इससे अच्छा एरर का क्वेश्चन सही रहेगा कि आप एरर पहचानो और निकल जाओ. इसमें ऐसा है आपको एरर पहचाननी भी पड़ती है और सेंटेंस को करेक्ट भी करना पड़ता है. तो इस 8 टाइप के क्वेश्चन में से कम 5 टाइप के क्वेश्चन इस टाइम के एग्जाम में आ सकते हैं. ये आप ध्यान में रखिए. ओके.